सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् भट्टारक श्री शुभ चंद्र जी आचार्य की जय बोलिए। इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की जय बोलिए। अष्टानिका महापर्व की, अष्टानिका महापर्व के षष्ठ दिवस की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय बोलिए। शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय बोलिए। आरिका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की जय बोलिए। क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सहपाठीगण, सभी सहयोगीगण, अध्यापक अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं, सभी आगंतुक अतिथि और बालकों के बालिकाओं के अभिभावकगण, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंदो। सुनपुरा ग्राम में रविवार के दिन अष्टानिका महापर्व के षष्ठ दिवस पर आज हम सभी लोग अपने पुण्योदय से एक बार पुनः श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय करने हेतु उपस्थित हुए हैं। हम सभी का फिर से एक बार बहुत तीव्र पुण्य का उदय है, जो इस प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय करने का इस जीवन में हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मनुष्य गति में भी वर्तमान की अपेक्षा से असंख्यात जीव हैं। इसी आर्यखंड में भी ऐसे अनेकों जीव हैं जो मनुष्य तो हैं, परंतु उनका जन्म मनुष्य गति में क्यों हुआ है, उन्हें कुछ भी आभास नहीं है। वे कहाँ से आए हैं, क्या उनका मार्ग है, उन्हें इसका बोध नहीं। बहुत ही विरले जीव हैं जो किसी पुण्य के निमित्त से यह जान पाते हैं या उनकी जानने की इच्छा भी हो पाती है कि मैं मनुष्य बना तो क्यों बना, ये पक्षी है तो क्यों है, ये जानवर है तो क्यों है, यही 2 लोग मेरे माता पिता क्यों हैं, यही मेरी पत्नी क्यों है, यही सब मेरे दादा दादी ये परिवारी जन यही क्यों हैं, बाकी के दूसरे अन्य लोग क्यों नहीं हैं। ऐसी इच्छा जब किसी जीव की होती है तो उसकी खोज में निकल पड़ता है। खोज तो बहुत लोग करते हैं, परंतु लक्ष्य पे बहुत विरले ही पहुंच पाते हैं। जब उनकी खोज सही दिशा में अग्रसर हो पाती है तभी सही लक्ष्य
प्राप्त हो पाता है। हम सभी लोगों का खोज एक तरह से कहना चाहिए कि लगभग पूरी हो चुकी है, कि हमें लक्ष्य तो कम से कम पता चल चुका है। पहुंचना न पहुंचना बात की बात है, लेकिन ये पता है कि हम पिछले जन्मों में क्या क्या कार्य करके आए होंगे, और यहाँ अगर ये पांडव पुराण का स्वाध्याय करने का हमें निमित्त मिला है तो वह किसी अकारण से नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ उसके पीछे की भी कोई ना कोई कथा है। कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि उन पांडवों का भविष्य रहा, जैसा कि अब तक जो हमने इस ग्रंथ में अन्य जीवों का भविष्य देखा, वैसा ही कुछ हमारा भविष्य भी होगा। ऐसा हमने अपना लक्ष्य कभी पीछे के जन्मों में बनाया होगा। इसी कारण से उस मार्ग पर बढ़ते बढ़ते आज हम इस कुल में जन्म लिए। इस कुल में जन्म नहीं भी हुआ तब भी किसी कारण से यह अरिहंतों की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमें अपना लक्ष्य तो कम से कम पता चल गया। जैसे कि आप लोग महिलाएं हैं, आपके बच्चे हैं, आप पहली कक्षा में किसी बच्चे का एडमिशन दिलवाते हैं तो उस समय आपको लक्ष्य पता होता है उसका? लक्ष्य तो पता होता है ना कि 12 वो स्कूल अगर 12वीं कक्षा तक है तो पहली कक्षा में आपने उसको उस स्कूल में विद्यालय में एडमिशन दिलवा दिया, तो इतना लक्ष्य आपको उस दिन से पता है ना कि पहली कक्षा पास करेगा, अगले दिन दूसरी में आएगा, अगले साल फिर तीसरी में आएगा, तो 12 साल में 12वीं पास करेगा। तो लक्ष्य आपको पहली कक्षा में पता ही नहीं पता है, पता चल जाता है ना कि जब उसका LKG UKG शिशु प्रथम में एडमिशन दिलवाते हैं अभिषेक भैया जी, उसी समय लक्ष्य तो पता चल गया ना कि इसका लक्ष्य क्या है, इस विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करानी है। उसके बीच में तो एडमिशन वापस नहीं निकालते। कोई अचानक से घटना हो गई, कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई बात हो गई, वो बात अलग है। फिर भी जब ट्रांसफ़र हुआ तो जिस कक्षा में थे उसकी अगली कक्षा में दूसरे विद्यालय में ले जाओगे, तो लक्ष्य तो 12वीं तक का होता है ना। उसके बाद फिर लक्ष्य डिसाइड होता है कि भाई अब इसको BCom करानी है, MCom करानी है, MBA कराना है, BBA कराना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, CA बनाना है, शास्त्री बनाना है, फिल्मी एक्टर बनाना है, डांसर बनाना है ना, या कोई अन्य रोजगार सिखाना है, कोई हाथ की कलाएं सिखानी है 50 हज़ारों तरह की, लकड़ी का काम, लोहे का काम, कपड़े का काम, या दुकान पे बिठाना है 12th के बाद है। तो ये उसके बाद दोबारा से लक्ष्य डिसाइड होता है। एक बीच में ब्रेक आता है ना 12वीं के बाद। तो उसके बाद अगर आपने पहली कक्षा में ही आपने अगर मन बना लिया कि मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है और आपने 12वीं तक उसको लगाया, परंतु 12वीं के बाद अब एक झटका लगता है, कॉलेज चेंज होता है, स्कूल चेंज होता है, तो बच्चे के अगर भाव नहीं दिखे डॉक्टरी वाले, उसके भाव दिखे हीरो बनने वाले, घर में पूरे दिन डांस करता रहता है, एक्टिंग करता रहता है, तो आपको उसके अनुरूप से उसका लक्ष्य चेंज करना पड़ता है, ब्रेक आ जाता है। उसके बाद अगर उसके भाव देखे बदमाश बनने के, गुंडागर्दी में आ गया, चोर चक्का बन गया, तब डॉक्टर बना करके क्या करोगे, इंजीनियर बना करके क्या करोगे? वो अपने आप अपनी लाइन चेंज कर लेगा। 12वीं तक का लक्ष्य आपने तय करा था। ऐसा ही कुछ लक्ष्य हमने पिछले भवों में तय किया। हमारा लक्ष्य उस समय भी स्नातक बनने का था। स्नातक माने ग्रेजुएशन, डॉक्टर, इंजीनियर, CA कुछ भी, स्नातक बनने का था। स्नातक का पर्यायवाची होता है अरिहंत भगवान। क्या होता है मैडम? स्नातक किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं स्नातक? अरिहंतों को। पिछले भव में हमने स्नातक बनने का लक्ष्य बनाया होगा,
जिस कारण से बीच में 12th तक तो पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक आ गया। कुछ लोग तो उसी लक्ष्य पे, पिता का जो लक्ष्य था डॉक्टर बनने का, ग्रेजुएट करने का, बच्चे को पहली कक्षा से लक्ष्य लिया था, वो 12th के बाद ही उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करवा दी। ऐसा भी तो होता है ना। और बच्चे के भी गुण वैसे ही थे, उसने भी कर ली और वो वास्तव में डॉक्टर स्नातक बन गया। परंतु जो कुछ बच्चे थे, कोई हीरोगिरी की लाइन में चला गया, कोई बदमाश बन गया, कोई और लाइन में चला गया, वो उस पिता के भाव को, या स्वयं भी 12वीं तक जहाँ पहुँचे थे उसको भूल गए। उसके बाद दूसरी कार्यों में लग गए। हम लोगों के साथ भी पिछले भव में हमने लक्ष्य लिया था स्नातक बनने का, उस कारण से आज ये जो पांडव पुराण सीख रहे हैं ना, उसी कारण से निमित्त दोबारा मिला है। और बहुत सारे लोग जो और नहीं सीख रहे हैं, वो भी उस स्नातक बनने के लिए 12वीं तक तो बैठे। समझ रहे हैं। 12th में कॉमर्स लेते हैं ना कि बाद में सीए करेंगे, ये करेंगे। कोई 12th में साइंस लेता है, बाद में इंजीनियरिंग करेगा, विज्ञान के उसमें जाएगा। जरूरी नहीं है कि आगे जा पाता है। तो वहां तक तो वो जितने मनुष्य यहाँ दिख रहे हैं, वो सारे की सारे पिछले भवों में उसी डिग्री के लिए 12वीं तक तो बैठे थे। परंतु 12वीं के बाद उनका मरण हो गया, पिछला भव पूरा हो गया। एक ब्रेक आता है ना, 12th तक के लिए अलग स्कूल होता है, 10th तक के लिए कई जगह हाई स्कूल होता है, 12वीं के बाद फिर कॉलेज होता है। अब आप अपनी चॉइस से डिसाइड कीजिए कहाँ जाना है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, और जो गिने चुने यहाँ बैठे ना, गिनती के ही स्नातक के लिए आगे बढ़ पाते हैं। तो ये बहुत ही तीव्र पुण्य के कारण हो पाता है, क्योंकि बहुत ही प्रगाढ़ लक्ष्य था कि मुझे लक्ष्य से भटकना नहीं है। कोई भी कारण आ जाए, कोई भी निमित्त आ जाए, उस स्कूल में 12वीं में पहुंचते पहुंचते बच्चे कोई बीड़ी पीने लग जाए, कोई सिगरेट पीने लग जाए, कोई शराब पीने लग जाए, और कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में इधर उधर भटकने लग जाए। अपने लक्ष्य से जो वहाँ भटक गया वो आगे नहीं बढ़ा। तो जो नहीं भटका वो कौन हो सकता है? हम सभी विरले जीव पिछले भव में अपनी 12वीं तक लक्ष्य से नहीं भटके। इस कारण से पुनः उसी परीक्षा को देने के लिए आगे बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते आज श्री पांडव पुराण नामक स्वाध्याय को आगे पढ़ रहे हैं। आगे का मतलब कॉलेज में आ गए हैं। अब कॉलेज में वो स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए फिर से और आगे की उसी में पढ़ाई कर रहे हैं। MBBS करते हैं ना डॉक्टर, फिर उसके बाद क्या करते हैं? MD करते हैं, स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में, है ना। ऐसे ही अब हम क्या कर रहे हैं? स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उस स्नातक तक पहुंचने के लिए। सूक्ष्म अपना ध्यान, सूक्ष्म अपना धर्म करते जा रहे हैं। तो ऐसे हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं। कोई अचानक से सरप्राइज नहीं हुआ है कि यहाँ कहाँ फंस गए आकर के। हम सभी ने पिछले भवों में बहुत प्रयास किया है और उसी प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। इस भव में भी अगर स्नातक की डिग्री नहीं मिली, घबराना नहीं। अपना प्रगाढ़ जो ध्यान है, जो लक्ष्य है, उसके प्रति एकाग्रचित करके रखना। तो आज नहीं तो कल फिर आगे की वह लक्ष्य पर अगले भव में अवश्य पहुंचोगे। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तो लक्ष्य लेकर के पहुंचे हैं। चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सभी लोग मोक्ष जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो महिला एक बार बन गया वह मोक्ष नहीं जा सकता। इस भव की अपेक्षा से नहीं जाओगे। पंचम काल में तो पुरुष भी नहीं जा सकते, जिस क्षेत्र काल में हम लोग रह रहे हैं। परंतु अगले भव में आप सभी महिलाओं के जीव भी
पुरुष पर्याय को ग्रहण करके मोक्ष जा सकते हैं, जैसा कि उस अनंदिता के जीव ने किया। अपनी उस स्त्री की पर्याय का छेदन किया और भविष्य में भोग भूमि में जन्म लिया और भोग भूमि से देव पर्याय में गए और देव पर्याय से फिर श्री विजय की पर्याय में गए। इतनी मुश्किलों से वह सारी की सारी पर्याय मिली, परंतु श्री विजय की पर्याय में जब मुनि महाराज से अपने पिता त्रिपृष्ठ के भवों का वर्णन सुना तो थोड़ा सा फिर से भटक गए। जयराम जी की हो गई। कैसे हो गई? कि भोगों में, विलास में लिप्त रहने की आकांक्षाएं फिर से उभर आईं कि मेरे पिता त्रिपृष्ठ नारायण का कितना वैभव था, वैसा वैभव मुझे भी प्राप्त हो जाए। निदान कर लिया, सारा की सारा धर्म कर्म व्यर्थ में इतने भवों का गंवा दिया। तो क्या निदान कर लिया? नारायण पद की इच्छा कर ली। आप सभी लोग कल की कक्षा में बताया था कि जब भी धर्म कर्म स्वाध्याय कुछ भी करें तो किसी दूसरे का धन वैभव देख करके लालायत ना हो जाए कि उसके पास इतना श्रेष्ठ पद है, उसके पास राजा का पद है, वह मंत्री है, वह सबसे बड़ा धनाढ्य इस नगर का, इस देश का, इस संसार का प्राणी है, मेरे पास इतना धन आ जाए, उसके पास इतनी रिद्धियां हैं, मेरे पास भी इतनी रिद्धियां आ जाएं। इस इच्छा से अगर तप करोगे तो वो रिद्धियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, गारंटी से मिलेंगी। वह धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वह पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन उसके कारण से बाद में जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो आप ही को चुकानी पड़ेगी। हमारे रोशन भैया जी और दादाजी झांसी से आए हैं, उनका सुपुत्र भी आया है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। शाकाहार के लिए, जानवरों के लिए कार्य करती है पार्टी, बहुत अच्छी पार्टी है। भैया जी झांसी से आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दादाजी अक्षरधाम के बहुत योग्य, वहाँ के बहुत जुड़े हुए स्वयं सेवक हैं, बहुत अच्छे से स्वाध्यायी है, नित्य प्रति बहुत धार्मिक भावना। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि त्रिपृष्ठ नारायण जो उसके पिता थे श्री विजय के, जैसे कि राजा श्री कृष्ण नारायण थे, उनसे पूर्व के भवों में और बहुत सारे नारायण हुए हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ही नारायण हुए हैं। अभी की दृष्टि से हम देख रहे हैं लेटेस्ट श्री कृष्ण जी थे, इसीलिए उनका प्रचार प्रसार वर्तमान जगत में इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अधिक है। परंतु भविष्य में जब दूसरे नारायण आ जाएंगे तो उनके मंदिर बनेंगे, उनका लोग उनको पूजेंगे। तो पहले श्री कृष्ण नारायण से पहले कौन नारायण थे? त्रिपृष्ठ नारायण थे। और उनके बाद उनके पुत्र जो रहे श्री विजय, उन्होंने भी निदान कर लिया नारायण बनने का। नारायण बनना बहुत अच्छी बात नहीं है, यह आपको कल की कक्षा में बताया था। नारायण तो बन जाते हैं उस जगत में, उस समय तो बहुत पूजा होती है, परंतु किस कारण से बन जाते हैं? वह पिछले भव में जो तप करते हैं, साधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत देव पूजा इत्यादि करते हैं, नियम से मुनि महाराज भी बन जाते हैं, परंतु क्या कर लेते हैं? इच्छाएं कर लेते हैं। तो उन इच्छाओं की पूर्ति तो हो जाती है अगले भव में। जगत गुरु सर्वश्रेष्ठ 3 खंड के राजा, 2 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, विजयार्थ पर्वत की दक्षिण की श्रेणी के तीनों के राजा बन जाते हैं, परंतु अगले भव में कीमत चुकानी पड़ती है। तो ऐसी ही कीमत त्रिपृष्ठ ने भी चुकाई। वह भी नारायण बनने के बाद
अश्वग्रीव जैसे प्रत्यनारायण का वध किया, चक्रवर्ती बने, अर्ध चक्रवर्ती बने और कहाँ गए? नरकगामी हुए। ऐसा ही कुछ उनके पुत्र श्री विजय का भी शायद होगा। और वर्तमान में ऐसा ही कुछ वर्तमान के जो बहुत ही श्रेष्ठ नारायण जो हैं राजा श्री कृष्ण, उन्होंने भी निदान पिछले भव में किया, जिसके कारण से वर्तमान की गति अच्छी नहीं है। परंतु भविष्य के वह साक्षात 16वें तीर्थंकर निर्मल सागर के नाम से भविष्य में वह उत्पन्न होने वाले हैं, इसी भरत क्षेत्र के इसी आर्यखंड से। तो इसलिए तीर्थंकर तो आप डायरेक्ट भी बन सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है नारायण के चक्कर में बनो फिर नरक जाओ, फायदा क्या है। तो सीधे जो भी आप तप करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की उपासना करें, कभी भी कोई मन्नत नहीं मांगनी। मन्नत शब्द और निदान शब्द ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, कि फीता लगा दें, सातिया उल्टा बना दें, चक्कर काट रहे हैं। अरे मन्नत क्या बड़ी चीज़ है। जब भगवान की, देवों की, देवियों की, तीर्थंकरों की, अरिहंतों की, केवली भगवानों की उपासना करोगे तो वो तो ऐसे ही पूरी हो जाएगी, बिना मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान को पता है कि आपको क्या कष्ट हो रहा है इस संसार में, मांग करके छोटा क्यों बनना। अगर मांग लिया तब भी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन मांगने के पाप से आपको बाद में दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए मांगना नहीं, कभी भी भगवान के पास जाओ, बस पूजा करना निर्विकल्प, सब कुछ मिलेगा, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, धन भी मिलेगा और शांति भी प्राप्त होगी। परंतु जो मांगने का पाप है उससे बच जाओगे। तो इसलिए कभी भी भगवान के पास जाएं, कभी भी मंदिर में जाएं, कभी भी व्रत करें, उपवास करें, साधना करें, तो कैसे करनी? मांगना नहीं है। हे प्रभु, जो कुछ मेरे पास में है वह मैं तेरे लिए दोनों हाथों से लेकर के आया हूँ, अर्पण करने के लिए आया हूँ। मंदिर में जाते हैं तो फूल लेकर के जाते हैं, चावल लेकर के जाते हैं, बादाम लेकर के जाते हैं, मिठाइयाँ, रोटी, जो भी अपनी अपनी श्रद्धा से, कोई पान के पत्ते, कोई दीपक जला करके दे करके आता है। और वहीं दे दे में कि भाई मेरी ये मांग पूरी हो जाए, 1.25 लाख रुपए चढ़ाऊँगा, 1.25 रुपये चढ़ाऊँगा, रिश्वत देते हैं, है ना, कि अगर ये काम हो गया तो चढ़ाऊँगा, नहीं हुआ तो नहीं। ये क्या बात होती है? तो उसने तो आपको आपने भगवान को छोटा दिखा दिया। पूजा करी, भक्ति करी, आपके कर्म, पुराने पाप कर्म के उदय चल रहे थे, कोई कष्ट था, समय के साथ वह निकल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जाकर के कहोगे कि भगवान को रिश्वत देने की कही थी, अब जाकर दे आते हैं। ऐसे थोड़ी ना, आपका काम पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ताबीज पहने, चाहे मजार पे जाएं, चाहे आप देवी के जाएं, चाहे अरहंत भगवानों के मंदिर में जाएं, चाहे आप कितनी बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ कर लें, बहुत बड़े बड़े बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे धामों की यात्रा कर लें, अगर मांगने की दृष्टि से गए तब भी पूरी होगी, और नहीं मांगने की दृष्टि से गए तब भी पूरी होगी। मांगने की दृष्टि से गए तो बाद में फल चुकाना पड़ेगा, नहीं मांगने की दृष्टि से गए तो उस समय वो इच्छा पूरी भी हो जाएगी और बाद में कोई फल, बुरा फल चुकाना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रॉफिट किसमें? दोनों बातों में लाभ किसमें? बिना मांगे जाओ। जाने की मना नहीं कर रहे हैं, जाओ पूजा करो, खूब करो, बिना मांगे करो, तब भी वह कार्य होगा और बाद में आपको उसका पाप का फल चुकाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भगवान की पूजा से हो जाएंगे, बट जा करके मांगना मत। उन्हें पता है आपके बच्चा नहीं है, उन्हें पता है आपकी शादी नहीं हुई है, उन्हें पता है आपको कोई धन का लाभ नहीं हुआ है, कहीं कोई कष्ट हो गया है, घर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमार है, उन्हें मालूम है। बता करके क्या करना है? जब वो तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें बता बता करके कोई चिट्ठी लिख के छोड़ने की जरूरत थोड़ी है, चिल्ला चिल्ला के मंदिर में कि मेरे को ये कष्ट है भगवान, वो पता है उनको। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही यहाँ पर हम अपनी थोड़ा सा स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से श्री विजय के साथ दिक्कत हुई, और आगे की स्वाध्याय अपनी जारी करते हैं। कहाँ तक पहुँच गई थी हमारी कथा?
आज की कथा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम लोग क्या करेंगे, मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे सुतारा का क्या हुआ, अशनि घोष का क्या हुआ, श्री विजय का क्या हुआ। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे मंगलाचरण करके मिल करके। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। केवली भगवान जो त्रिपृष्ठ नारायण के भाई हैं बलभद्र विजय, उनका समोसरण लगा हुआ है कैलाश पर्वत पर। वहाँ पर ये सारे की सारे जीव भागे भागे पहुँचे हैं। अशनि घोष दुष्ट जीव भी पहुँचा है। सुतारा भी माँ के साथ पहुँच गई है। अशनि घोष की माँ उसे लेकर के आ गई है। श्री विजय जो उसको मारने जा रहा था वह भी पहुँच गया, सारे भ्रातागण, और साथ में सुतारा का भाई अमित तेज सब जा कर के पहुँच गए हैं। इधर अशनि घोष ने जब अपने पूर्व भवों को सुना, किस प्रकार से मैं पिछले भव में कपिल की पर्याय में था और ये जो सुतारा है ये सत्यभामा की पर्याय में थी, मेरा इससे विवाह हुआ था। उस भव में हम भटक गए, मेरे को राजा ने देश निकाला दे दिया और ये सुतारा का जीव जो सत्यभामा है, यह पुण्य के योग से महाराज श्री को आहार दान देने के अनुमोदना करने के प्रभाव से भोग भूमि में जन्म लिया, फिर स्वर्ग में जाकर के देवी बनी और अब दोबारा से आकर के फिर से सुतारा बनकर यहाँ पर उत्पन्न हुई है। कितने भवों की उसने कथा सुनी। जब अपनी कथा सुनी कि कैसे कैसे मैंने बीच के भवों में कहाँ कहाँ परिभ्रमण किया, त्रियंच गति में पशु पक्षी भी बना, नरक भी गया और एक बार दोबारा से मौका मिला है, राजा का पुत्र बन गया हूँ, कैसे कैसे भटक गया। तो तुरंत क्या किया, अब इस संसार में ज़्यादा चक्कर में नहीं रहना, वहीं पर जा कर के दीक्षा ले ली, महाराज बन गया कि अब मुझे ये सारी की सारी दुष्टता छोड़नी। और कहाँ कितना दुष्ट है कि वर्तमान की पर स्त्री को जो किसी और से विवाह कर चुकी है, श्री विजय की पत्नी है सुतारा, उसका अपहरण करके उठा करके ले आया है। और अब क्या किया, जैसे ही अपने भवांतर का वर्णन सुना कि मैंने इस सुतारा का अपहरण इसलिए किया क्योंकि 3 भव पहले ये मेरी पत्नी हुआ करती थी, इस कारण से इसको देखते ही मेरा मोह जाग गया, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसको उठा करके ले आया और उसको प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध भी कर डाला और अंत में युद्ध में मेरी ही हार हो गई। और उस हार के बाद भगवान के समूह शरण में आ गया। उस समूह शरण में जब अपने पिछले भव सुने तो क्या किया शनि घोष ने, वहीं पर मुनि महाराज बन गया, दीक्षा ले ली कि अब इन चक्रों से दूर होना है, अब बार बार संसार में नहीं पड़ना है, अब तो मुझे मोक्ष जाना है, इस संसार के चक्र से बार बार समाप्त होना है, कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी देव तो कभी मनुष्य, मुझे इन चारों गतियों में से कोई भी सुख नहीं चाहिए। इधर सुतारा को भी जब अपने भवों का पता चला उसने भी दीक्षा ले ली। अब बचे कौन, श्री विजय और अमित गति, जीजा साले, है ना। उन्होंने भी सारा वर्णन सुना परंतु किसी कारण से संसार अभी बचा था, दोनों की दोनों वापस आ गए। अमित तेज ने जब अपने भवों का वर्णन भगवान से पूछा, समूह शरण में पूछा, तो उन्होंने कहा अमित तेज बेटा तुम अब से 5वें भव में तीर्थंकर बनोगे, कामदेव बनोगे और चक्रवर्ती बनोगे, यह निश्चित समझना। 3 पद के धारी 5वें भव में। ये कौन से भव की कथा चल रही है, कौन से काल की,
कौन सी तीर्थंकर के काल की कथा चल रही है? 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के भव की कथा चल रही है। उस समय थे त्रिपृष्ठ नारायण, अश्वग्रीव प्रतिनारायण और उनके त्रिपृष्ठ के भाई विजय बलभद्र। उस समय के बाद अगले 5वें भवों तक जाकर के ये तीर्थंकर बनेंगे। कौन? यही जो अमित गति हैं, जो जीजा साले साहब हैं उनके, किनके? श्री विजय के 3 पद के धारी जो हमारे मंदिर में शांतिनाथ भगवान, उनके पूर्व भव की कथा, वह जाकर के बनेंगे। तो अभी इस भव में क्या करेंगे? इस भव में वह श्री विजय और अमित गति वहाँ से समुद्रण से आ जाते हैं, खूब तप करते हैं, परंतु उस तप के प्रभाव से श्री विजय अपने पिता का जब वर्णन सुनता है तो उनके प्रभाव से आकर्षित होकर क्या कर लेता है कि स्वयं भी नारायण पद का बंध कर लेता है, निदान कर लेता है, मन्नत मांग लेता है। तो क्या होगा? अगले भव में बनेगा नारायण। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? नियम से नारायण कहाँ जाता है? एक बार घूमकर आना पड़ता है उस मन्नत के कारण। तो ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक है ये मन्नत शब्द, ये निदान शब्द। कभी भी मांगने मत जाना रोशन भैया, भगवान के मंदिर में जाना सिर्फ और सिर्फ देने जाना, मिल सब कुछ जाएगा, है ना। कुछ नहीं भी है तो कुछ मत देना, लेकिन मांगना मत। अगर मांग लिया तो 1000% मांग पूरी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। 1000% मांग पूरी होगी भगवान के मंदिर में। और जो लोग नहीं मांग रहे, क्या उनकी मांगें पूरी नहीं होती क्या? बताइए, मंदिर में हजारों लाखों की भीड़ जाती है, सारे ही मांगने जा रहे हैं क्या? कुछ लोग मांगते हैं, कुछ ही लोग फीता लगाते हैं। फतेहपुर सीरी में हमने देखा कि पूरा वो धागा लगा लगा करके भर रखा है, वहाँ पर अजमेर शरीफ में भर रखा है और बहुत मंदिरों में भर रखे हैं। तो बाकी लोग नहीं जाते क्या, जो धागा नहीं लगाते, जो मन्नत नहीं मांगते? क्या वो दुखी हैं? वो सारे की सारे परेशानी है क्या ज़िंदगी में? है, वो भी तो सुखी है ना। तो इसका मतलब मांग उनकी भी पूरी हो रही है। तो आपने मांगा तो आप ही की पूरी होगी क्या? आपकी भी पूरी होगी, परंतु बिना मांगे करके देखना एक बार हमारे कहने पर, फिर आप देखना कि कैसे मांगे पूरी होती हैं। और उसके बाद में उसका अंतराय कभी भी नहीं आएगा, कभी भी पाप कर्म का बंध नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो दोनों की दोनों, जो अमित गति था उसने तो कोई निदान नहीं किया और उसने भी तपस्या करी, और इधर श्री विजय ने निदान कर लिया, मांग कर ली नारायण की, और उसने भी तपस्या कर ली। दोनों की दोनों जीव अगले भव में स्तनित कुमार नामक राजा के पुत्र हो गए, भाई भाई बन गए। एक ने तो मांग कर ली थी, तो वो क्या बन गया? नारायण बन गया, नारायण की इच्छा कर ली थी। और एक ने कोई मांग नहीं करी थी, तो वो क्या बन गया? उसका भाई बलभद्र बन गया। ऐसे ही कुछ कथा लक्ष्मण जी की और राम जी की है। एक ने मांग कर ली तो लक्ष्मण बन गए, और एक ने मांग नहीं करी तो वो राम जी बन गए। राम जी को पूछते हो ना अयोध्या में सब जगह, क्यों? वो भगवान बन गए। और लक्ष्मण जी के कई मंदिर है कि उनके साथ में लगा देते हैं। कहीं लक्ष्मण जी के लिए आपने सुना है क्या? है, लेकिन भविष्य में सुनोगे, क्योंकि लक्ष्मण जी भी नारायण हैं, वो भी अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि नारायण का मतलब दी एंड हो गया, लेकिन बीच में उस निदान के कारण से नीचे घूम के आना पड़ता है। और भविष्य में श्री कृष्ण जी भी तीर्थंकर, लक्ष्मण जी भी तीर्थंकर, और साथ साथ उनके प्रतिनारायण रावण जी भी तीर्थंकर, वो भी भगवान। किसी को भी द्वेष मत करो, कोई भी दुष्ट उस भव में रहा होगा, परंतु भविष्य में तो वह भी भगवान बनने वाला है। तो इसलिए जो जिसने किया उसके पापों की निंदा करो, व्यक्ति की निंदा कभी मत करो। उसने जो पाप कर्म किया वह पाप कर्म बुरे थे। कुंभकर्ण ने, मेघनाथ ने पाप कर्म किए, उनके पाप बुरे थे, उनकी आत्मा बुरी नहीं थी। दोनों भगवान बन चुके,
कुंभकर्ण भी भगवान है और मेघनाथ भी भगवान है। 52 गजा बड़वानी में उनके चरण, इतना पहाड़ पर इतना सुंदर मंदिर। रोहिता जी दर्शन किए थे ना, गए थे अपन 52 गजा में। कुंभकर्ण और मेघनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में, इतना सुंदर पहाड़, शास्त्रों में प्रमाण, शिलालेख, दोनों भगवान है। पूरा की पूरा नगर उनको पूज रहा है। तो ऐसे कैसे हम उनको जला देते हैं दशहरे वाले दिन? भगवानों को जला रहे हैं, बताओ। अरे उनके पापों को जलाओ, जो उन्होंने भगवान बनने से पहले पाप किए, बाद में सुधर गए। अशनि घोष भी तो सुधर गया। अशनि घोष ने भी तो पर स्त्री का अपहरण किया था। अब क्या है, भगवान के समोसरण में वो भी भगवान बनने की तैयारी कर रहा है। तो अशनि घोष को जलाओगे क्या? अरे जो पाप किए वो पाप आप मत करो, पर स्त्री अपहरण मत करो। कोई भी गलत कार्य जो करा था उस गलत कार्य की पुनरावृत्ति ना करो। उन्होंने जो अच्छा कार्य किया उसकी अनुमोदना करो। तो यहां पर क्या हुआ, देव योग से वहां पर स्तनित कुमार ने, जो पिताजी थे, धरणेंद्र की इच्छा कर ली और वो धरणेंद्र बन गए, जो उनके पिता थे इस भव में। ये दोनों जो बालक उत्पन्न हुए हैं, और यहां पर एक दिवस क्या हुआ, 2 नर्तकियां, इन दोनों बेटे बड़े हो गए। कौन से दोनों बेटे हैं? पिछले भव के अमितमती और श्री विजय। अब अगले भव में नारायण और बलभद्र के रूप में उत्पन्न हो गए हैं। उनके राज्य में 2 नर्तकियां नाचने वाली आईं। किसी दूसरे राजा ने उपहार स्वरूप उनके पास भेजी कि जाओ भाई, बड़ी डांसर हो, जाओ हमारे मित्र के पास जा कर के उनके राजमहल में थोड़ा नृत्य करो, उनका मन का मनोरंजन करो। वो दोनों नृत्यां बहुत अच्छे से उन्होंने डांस किया। उसको देखने के लिए कौन आए? कौन आए? नारद मुनि। नारद मुनि जी भी चंचल हैं। थोड़े से जरा सा कोई इग्नोर मार दे, इतनी सुई चुभती है कि बस उसके बाद तो उसके दुश्मन बन जाते हैं। कहने को सम्यक दृष्टि भी है, कहने को आकाशगामी विद्याएं भी हैं, आकाश में उड़ते हैं, भभूतियाँ लगाते हैं। दिगंबर मुनि नहीं है, मनुष्य गति के जीव है नारद मुनि, देव भी नहीं है, ये ध्यान रखना। देव नहीं है वो, उनकी भी आयु मनुष्य के हिसाब से ही रहती है। तो नारद मुनि अलग अलग काल में अलग अलग नारद हो जाते हैं। उस समय के जो नारद मुनि है वह भी अपना मनोरंजन करने के लिए 2.5 दीप में 45 लाख योजन में भ्रमण करते हैं। उसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि देवता लोग ही, मनुष्य लोग जो है 2.5 दीप मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जा सकते हैं। मनुष्य गति के जीव ना स्वर्गों में जा सकते, ना नरकों में जा सकते, और ना ही 2.5 दीप के बाहर जा सकते। तो परिभ्रमण करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ। नारद मुनि उन्हें देखा कि चलो भाई यहाँ पर अच्छा नृत्य हो रहा है, वहाँ जा करके बैठ गए छुप करके। अब गलती से जो राजा लोग थे उन्होंने उनको नहीं देखा। तो क्या हुआ, नारद जी, अरे इन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ा अपने आप को राजा समझ रहा है, मैं भीड़ में आकर के बैठा हूँ। अब जैसे हमारे भैया जी आए, हमने ध्यान दिया, अगर ये नारद मुनि होते तो, और हम ध्यान नहीं देते, इनका नाम नहीं लेते, तो क्या होता? अच्छा इनको बताऊंगा, मेरे को देखा ही नहीं, मैं इतना बड़ा यहाँ का मंत्री हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं। उसके बाद क्या करा, वहाँ से चुपचाप गुस्से में निकल गए। उसके बाद कहाँ पहुँचे? प्रतिनारायण दमतारी के पास जाकर के पहुँचे। जैसे त्रिपृष्ठ के सामने प्रतिनारायण कौन था? अश्वग्रीव। लक्ष्मण के सामने प्रतिनारायण कौन था? रावण। श्री कृष्ण के सामने प्रतिनारायण कौन था? जरासंध। तो एक काल में एक नारायण होता है और दूसरा जिसको वो हराता है वो प्रतिनारायण होता है। पहले प्रतिनारायण चक्रवर्ती होता है और प्रतिनारायण को नारायण युद्ध में हराता है, तो चक्र नारायण के पास आ जाता है, जो चक्र होता है। तो ऐसे ही अभी चक्रवर्ती कौन है? दमतारी, प्रतिनारायण। तो उसके पास कंप्लेंट लेकर के नारद मुनि पहुंच गए।
अब उसने क्या किया, पृथ्वीनारायण ने उनको पहचान लिया। पृथ्वीनारायण दमतारी ने उनका योग्य सत्कार किया और उनको सिंहासन पर बिठा दिया है, उनको बढ़िया से बिठा दिया दमतारी ने। और वहाँ पर उसने इंसल्ट करी थी, घमंड में चूर होकर के। उन्हें ऐसा लगा, जबकि भाई भीड़ में इतने लोग नृत्य देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है, बढ़िया से नृत्य की नाच रही है, क्या दिक्कत है। तत्पश्चात वार्तालाप के मध्य में नारद ने कहा, नारद जी क्या करते हैं, भिड़ाते हैं, सही बात नहीं बताते हैं, उनको ऐसी मनोरंजन है ना, बस दो लोगों को लड़ाओ, एंटरटेनमेंट होगा, मजे लो। उधर नारद जी ने, हमने प्रद्युम्न चरित्र में पढ़ा था ना, किस प्रकार से रुक्मणी ने इग्नोर कर दिया था, तो बदला लेने के लिए सत्यभामा को ढूंढ ढांड के पकड़ के ले आए थे कि आओ श्री कृष्ण जी, तुम्हारी रुक्मणी से बदला लेना था, तेरी सौतन लेकर के आऊँगा, तूने मुझे इग्नोर करा है। तो ऐसे ही डायरेक्ट बात नहीं करते, इनडायरेक्टली बदला लेते हैं नारद जी। क्या करा, हे राजन, किसको बोल रहे हैं, दमतारी को। हे राजन, मैंने कल रंभा एवं उर्वशी के सदृश दो नर्तकियों को अपराजित की सभा में देखा है। क्या बोले, स्वर्ग में जो नर्तकियां होती है ना, सुना होगा आप लोगों ने, उनको बताया, अरे आप तो पृथ्वीनारायण ने स्वर्ग में सुना है ना, रंभा होती है और उर्वशी होती है, क्या डांस करती है इंद्र के सामने। ऐसे ही दो नर्तकियां मैंने कल अपराजित की सभा में देखी हैं। अपराजित और अनंतवीर ये दोनों भाई हैं, एक नारायण है और एक बलभद्र है, बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। जैसे श्री कृष्ण थे और बलराम थे, लक्ष्मण थे और राम थे, ऐसे ही अपराजित और अनंतवीर है। मैंने ना उन रंभा जैसी और उर्वशी जैसी दो डांस करने वाली नर्तकी कहाँ देखी, अपराजित की सभा में देखी हैं। लेकिन वे तो सर्वथा आपकी योग्य हैं। अरे वहां जाकर के डांस कर रही हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं, आपके यहाँ उनको डांस करना चाहिए, आकर के नृत्य करना चाहिए। अच्छा, यह सुनते ही राजा ने, मतलब बेकार की कहानी, अरे उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, वो तो आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद इतना अच्छा मंत्री है, वो आपके पास होना चाहिए, उसके बाद इतनी सारी जमीन है, वो आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ही करके उसने कहा, कुछ नहीं तो नर्तकियों के चक्कर में लड़वा डालो। कुछ नहीं मिला, सब कुछ है पृथ्वीनारायण के पास। अरे उसके पास नर्तकियां बड़ी अच्छी हैं, आपके यहाँ नहीं है ऐसी नाचने वाली, आपके राजमहल में नाचना चाहिए उनको। अच्छा भाई साहब, वो तो आपके योग्य। यह सुनते ही अब राजा ने क्या किया, जो दमतारी था, अपराजित के निकट उसी समय क्या लिखी, चिट्ठी लिख के भेजी, एक दूत को भेज दिया कि चुपचाप से वो नर्तकियां हमारे हवाले कर दो। पता कोई बात नहीं, आदमी समझ लेता है कि ये आदमी को क्या पसंद है ना। इस आदमी को नाचने वाली पसंद है, तो सबसे बेस्ट नाचने वाली, स्वर्ग जैसी नाचने वाली हैं यहाँ आई हुई हैं पड़ोस में, उनको उठवा लाओ। पहले क्या किया, अपराजित के पास चिट्ठी भेजी, दूत भेज दिया। दूत ने वहां जाकर के दोनों नर्तकियों की मांग करी कि वो नर्तकियों को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। ऐसा होता है, देखो कैसी कैसी कथाएं, ऐसी फिल्मी स्टोरियां नहीं बन जाती हैं आजकल नाटकों में, फिल्मों में, ऐसे इनसे लिया जाता है प्रसंग कि उन दोनों नर्तकियों की दूत ने मांग करी। दूत ने कहा, पहले प्यार से करते हैं ना दूत, डायरेक्ट ऐसे ऑर्डर नहीं देते हैं। दूत ने क्या कहा, देखो ऐसा करने से आपकी एवं हमारे स्वामी की मित्रता प्रगाढ़ हो जाएगी, दोनों दोस्त हो जाओगे कि आपके पास इतनी अच्छी चीज़ है, हमने मांगी आपसे वो चीज़ हमारे राजा ने और आपने दे दी, तो दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए। आपके पास कोई अच्छी बेटी है, हमारे पास बेटा है, हमने मांग करी, शादी करा दी, तो क्या हुआ, समधी बन गए। दोस्तों को और मना कर दी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं इतना बड़ा राजा, अपने बेटे के लिए मैंने तुम्हारी बेटी मांगी और तुमने आज आ जाओ लड़ाई करेंगे, लड़के ले लेंगे, नाक की बात हो जाती है। अब क्या कहा दूत ने, प्यार से बोला कि देखो दोनों नर्तकियों को शांति से दे दोगे हमारे राजा और तुम दोस्त हो जाओगे, बहुत अच्छी बात, मित्रता प्रगाढ़ हो जाएगी। अपराजित ने कहा, कौन है भाई, क्या है, कहाँ से आया, कौन है दमतारी। अपराजित ने
इस संबंध में मंत्रियों से परामर्श किया। उसके मन में समझ में नहीं आया कि क्या अजीब मांगे यार, नर्तकी मांगने आया है कुछ, क्या अजीब आदमी है, कैसा राजा है। उनने मीटिंग बिठाई, है ना, जैसे रोशन जी आप भी मीटिंग बिठाते हैं ना अपनी कमेटी की, पार्टी की कोई बात होती है तो ऐसे ही सारे मंत्रियों को बुलाया, भैया कितने पानी में, क्या मामला क्या है। अकेले डिसीजन नहीं लिया, तो सारे अपराजित ने मंत्रियों की मीटिंग, उनसे परामर्श किया। जब मंत्रीगण किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सके, मंत्रियों ने कहा भैया सुना तो है, बड़ा प्रतापी राजा है, बड़ा आदमी है, चक्रवर्ती है, खतरनाक है, लेकिन अब दें तो छोटे बन गए और नहीं दें तो तूफान करेगा, परेशान करेगा। तो मंत्रीगणों ने कह दिया जैसा आपको लगे आप देख लो, हम बराबर बराबर के वोट दे दिए, निष्पक्ष हैं जी, कुछ कह नहीं सकते, क्या किया जाए। मंत्री लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं, इतनी छोटी सी बात है और फिर भी निष्कर्ष नहीं ले पा रहे, इतने बड़े राजा हैं। तब पूर्व भव की सिद्ध की हुई विद्याओं ने प्रकट होकर के कहा, इन लोगों के पास, अपराजित के पास, इनके पास क्या था, पूर्व भव के बहुत तप किए थे, तो उनके पास कुछ विद्याएं थीं, कुछ रिद्धियां थीं। वो अब प्रत्यनारायण, अब इधर नारायण और बलभद्र बनने वाले हैं दोनों, तो उनके पास गुप्त रूप से विद्याएं आसपास रहती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनको पता भी नहीं होता है। कई बार होता है ना कि जाको राखे साइयाँ, है ना, तो क्या होता है, कुछ पूर्व भव के आपके पुण्य कर्म होते हैं, जिस कारण से अचानक से कोई व्यंतर आकर के, कोई आपको कोई रिद्धि थी, कोई सिद्धि थी, कोई देव था, वो आपकर कोई अचानक से एक्सीडेंट से बचा लेगा, अचानक से कोई दुर्घटना से आपको बचा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही पूर्व भव से वो आपकी सेवाएं कर रही होती हैं विद्याएं, आपके अच्छे कर्मों के कारण से, आपके चारों तरफ गुप्त रूप से आपको मालूम ही नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अपराजित और अनंतवीर के पास में कुछ विद्याएं रहती थी, उन्हें मालूम नहीं था। अब जैसे ही ऐसी मंत्रणा चल रही थी और कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था, तो विद्या ने आकर के कान में कहा, तुरंत एक विद्या प्रकट हो गई, पूर्व भव की सिद्ध की हुई थी। और क्या कहा उसने, हे राजन, अचानक से उनके पास में आकर के विद्या ने एक संदेश दिया। कहते हैं ना कि भी आकाशवाणी हो गई, कुछ हो गया, तो विद्याएं होती हैं। हे राजन, हम आपका साथ देंगे, आप इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें। राजा कंफ्यूज हो रहा था कि फालतू में लड़ाई हो जाएगी, फालतू में लोग मारे जाएंगे। विद्या ने आकर के कान में कह दिया, आप चिंता मत करें, कभी कोई दुर्घटना होगी, हम बैठे हैं, आप अभी मना कर दें, दूध को नर्तकियां देने से मना कर दें, जो होगा आपका कुछ बुरा नहीं होगा, हम उससे निपट लेंगे। जब राजा ने देखा कोई विद्या आई है, इस प्रकार से संकेत दे रही है, तो अस्वीकार कर देते हैं। परंतु अब दोनों चतुर थे, अपराजित और अनंतवीर, दोनों भ्राता ने आगे क्या किया, उनने कहा कि फालतू में लड़ाई लड़के फायदा क्या है, विद्या ने कह दिया है मना कर दें। तो दोनों भ्राता मंत्रियों पर राजधानी की शासन व्यवस्था का भार सौंपकर उन्होंने कहा चलो हम जाकर के देखते हैं कि कौन राजा है, दमतारी क्या चक्कर है, उसको नर्तकियां चाहिए, उसने कोई शक्ल तो देखी नहीं है नर्तकियों की, है ना, उसको मालूम तो है नहीं है कि वो कौन सी हीरोइन है, कि वही वाली आई है कि दूसरी आई है। एक काम करते हैं, मजे लेते हैं देखते हैं कितने पानी में है। तो दोनों ने क्या किया, मंत्रियों पर राजधानी की शासन व्यवस्था सौंप दी कि कुछ दिन जरा तुम राज्य संभालो, और दोनों स्वयं नर्तकियों का वेश बनाकर दमतारी के महल में पहुंच गए। दोनों ने लड़कियों वाली ड्रेस पहनी, कई फिल्मों में दिखाते हैं ना, हीरो पहुंच गया साड़ी वाड़ी पहन करके, बिंदी बिंदी लगाकर, चुटिया लगा करके, हैं। क्यों मैडम, देखी ऐसी पिक्चरें? वो कौन सी थी, चिकनी चाची, कमल हसन की देखी थी बचपन में, हाँ, तो उसी पे फिदा हो गए थे लोग, हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी
बड़ा जबरदस्त एंटरटेनमेंट भी होता है प्रथमान योग के ग्रंथों में। ऐसा नहीं है कि बोरिंग है संकल्प जी? कुछ भी बोरिंगनेस नहीं है इसमें कि कहाँ अरे धर्म की कथा सुना रहे हो, क्या चक्कर है। इन्हीं कहानियों किस्सों के माध्यम से बीच बीच में आपको वैराग्य रस कब आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। दोनों ने क्या किया, खुद लड़की बने, चलो जा कर के हम ही डांस करके उसको दिखा देते हैं। तो दोनों की दोनों भाई, एक नारायण और एक बलभद्र, अनंत वीर और अपराजित, नर्तकियों का वेश बनाकर दमतारी के महल में जा पहुंचे। चलो दूत जी, आपको वो चाहिए ना, दूत को बोला ठीक है भेज देते हैं, और पीछे जाकर ड्रेस चेंज करी, आप एक आध दिन इंतजार करो, आपके साथ हम भेज देंगे। और दोनों दूत के साथ दोनों राजा और भाई चल दिए नर्तकी बन के। वहाँ पहुँचकर अब भाई राजा वाजा हैं, विद्याएं हैं, डांस वांस तो इन्होंने भी सीख लिया होगा, भरतनाट्यम और सब। पुरुष भी बड़ा अच्छा करते हैं, हमने कई जगह देखा है, कई प्रोग्राम में। जो ये कथक है, भरतनाट्यम है, उसके जितने भी गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, पुरुष ही होते हैं ज़्यादातर, है ना। वो बड़े फेमस नाम भी हैं, कई अवार्ड भी मिलते हैं उनको। तो दोनों ने ऐसा जबरदस्त नृत्य किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बड़ा सुंदर नृत्य किया, गजब का, जिसे देखकर दमतारी मुग्ध हो गया। क्या गजब नृत्य किया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अपनी कन्या कनक श्री को नृत्य कला सिखलाने के लिए उनके सुपुर्द कर दिया कि मेरी बेटी को आप इतना सुंदर नृत्य करते हैं दोनों। उसे तो लग रहा था कि युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, नर्तकी हैं, चलो अपनी बेटी के पास इनको छोड़ देते हैं, लड़कियों के साथ ये लड़कियां सिखा देगी अच्छे से। मेरी बेटी कनकश्री को नृत्य कला सिखाओ। उसकी ड्यूटी लगा दी अगले दिन से दोनों की। उन्होंने कहा ठीक है भैया सिखा देंगे, टाइम पास करनी तो आए थे देखने। रात्रि में अब भाई वहीं पे रुकवा दिया बेटी के पास। अब ऐसे राजा महाराजा अपनी राजकुमारी के पास लड़कों को तो छोड़ते नहीं थे, उन्हें लगा लड़कियां हैं क्या दिक्कत है। रात्रि में अब भाई वो चेंज वेंज करेंगे अपने, तो साड़ी वाड़ी जब चेंज करी होगी तो रात्रि में उनका वास्तविक रूप देखकर कनकश्री उन पर मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। अरे वाह आप तो लड़के हो, पहले कभी इतना सुंदर राजा देखा नहीं था। तो उससे क्या हुआ, कनकश्री प्रत्यनारायण की बेटी, चक्रवर्ती की बेटी, अब इतने सुंदर स्वरूप में दो दो लोगों को देख लिया। तो क्या हुआ, कनकश्री उन पर पहली रात्रि में मुग्ध हो गई। और फिर क्या हुआ, तथा पितृगृह को त्याग कर अगले दिन उनके संग भाग गई। बताओ, मांगी तो इन्होंने थी नर्तकी और अपनी बेटी भगा करके ले गए। विद्या उन्होंने कह दिया था पंगे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन प्रत्यनारायण को देख लेंगे अगर कोई बात होगी तो, है। ऐसे ही सत्यभामा वो उठाकर लेकर आए थे ना श्री कृष्ण जी, रुक्मणी को लेकर के आए थे। हाँ, सत्यभामा ने अपमान किया था नारद का, तो रुक्मणी उठा करके ऐसे ही लेकर के आए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि ये भाई साहब भी अनंत वीर और अपराजित दोनों दूसरे की बेटी बिना आज्ञा के लेकर के आ गए। कन्या के इस प्रकार अपहरण से क्षुब्ध हो। देखो अच्छी बात नहीं है, कन्या को आप लोग प्रेरणा मत लेना बच्चियों, है ना, किसी दूसरे के साथ भागना नहीं है, ठीक है। ये कथा है, बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले भी आप लोगों को बताया है, किसी को स्कूल में पसंद आ जाए, कॉलेज में पसंद आ जाए, गलत कार्य मत करना है। यहाँ पर क्या हुआ, कन्या के इस प्रकार अपहरण से क्षुब्ध होकर दमतारी ने अब घनघोर युद्ध कर डाला। मेरी बेटी को भगा करके ले गए, पता तो चली गया होगा कौन लेकर के गया है, ऐसी बात कोई छुपती तो है नहीं है, अपना प्रूफ छोड़ करके गए होंगे। दमतारी ने आक्रमण कर दिया। होनी को होनहार कौन टाल सकता है। एक नारायण था, एक प्रत्यनारायण था, ये तो निमित्त बनना था कि युद्ध होना होता है। पूर्व भवों के
निमित्त के कारण से अंत में अनंत वीर ने दमतारी को मारकर, अनंत वीर ने क्या किया? भाई मजबूरी है, जबकि कहने को ससुर हैं, लेकिन क्या है, नारायण प्रत्यनारायण को मारता है। लक्ष्मण ने भी रावण को मारा, श्री कृष्ण ने भी जरासंध को मारा, त्रिप्रष्ट ने भी अश्वग्रीव को मारा। पिछले भवों की दुश्मनी चली आ रही होती है कई भवों से, तो यहाँ पर अनंतवीर ने दमतारी को उस युद्ध में मार डाला। और उसके बाद क्या हुआ? 3 खंड के पृथ्वी तल के शासन का भार संभाल लिया। पहले शासन किसके पास था? दमतारी के पास। चक्रवर्ती कौन थे? दमतारी। अब कौन बन गए? अनंत वीर नारायण। अब समस्त विद्याधर आकर के उन्हें प्रणाम करने लगे। 2 मलेच्छ खंड, 1 आर्यखंड के राजा कौन बन गए? अनंत वीर बन गए। रानी कौन बन गई? इनकी कनक श्री बन गई। तत्पश्चात वे समस्त विद्याधरों सहित अपनी नगरी प्रभाकरी को लौट आए। मार्ग में कीर्तिधर मुनि के दर्शन हुए। पिछले भवों में निदान कर लिया था, नारायण बन गए, इतने बड़े राजा बन गए। कुछ हजार कुछ लाख वर्षों की जो भी उस समय उनकी आयु रही वह रही। अब इसके बाद परिणाम तो निदान का, मन्नत का चुकाना ही पड़ेगा बाबूजी, है ना। ध्यान रखना, फीता चढ़ाने जाओ तो अब की बार कनक श्री के। अब रास्ते में क्या हुआ? अभी इधर नारायण बने हैं, मार्ग में कीर्तिधर मुनि के दर्शन हो गए। मार्ग में कहीं पर जंगल में कोई मुनि महाराज मिल गए। क्या नाम था? कीर्तिधर। कनक श्री के पूर्व भवों के विषयों में उन लोगों ने जिज्ञासाएं कर ली। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज मिल गए। अब सब लोग जीत के लौट के आ रहे थे। कनक श्री मोहित थी, राजा ने शादी कर ही ली थी। तब क्या हुआ? कनक श्री ने पूछ लिया कि मेरे पिछले भव थोड़े महाराज जी बता दो। मुनि द्वारा उनका विस्तृत वर्णन सुनकर जैसे तैसे तो शादी हुई। हो गया खेल। क्यों मैडम? इतनी मुश्किल से युद्ध लड़ा, शादी हुई, घर ले जाने से पहले ही बेटी क्या हुआ? विरक्त हो गई। ये है संसार। दे वहीं पर उसने आर्यका के व्रत ले लिए, दीक्षा ले ली कि भैया क्या चक्कर है इस संसार का, इसको मारा उसको मारा, ये वो चक्करबाजी। ऐसे वैराग्य रस आता है बीच बीच में, थोड़े दिन के लिए होता है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। क्षणिक है ये सुख, जितने भी हैं 1 सेकंड के हैं, और उसके बाद कितने दुख हैं। थोड़ी देर के लिए मिलता है, शिखर पे पहुंचते हैं कितनी देर के लिए। बहुत धनवान बन गए, बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत बड़ा पद मिल गया, कितने दिन के लिए। मंत्री भी बन गए, प्रधानमंत्री भी बन गए, कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? वो फॉर्च्यून 500 में नाम भी आ गया, विश्व के सबसे बड़े धनपति, कितने दिन के लिए। बेचारा उस रानी को लेकर के आया, जैसे तैसे युद्ध लड़ा। कनकश्री ने क्या किया? वैराग्य धारण कर लिया। जैसे पिछले भवों की कथा सुनी, कितनी मुश्किलों से मनुष्य भव मिला है, तो क्यों मैं इसको व्यर्थ करूं। मेरा ये भव जो शुरुआत में आज बताया था ना, पिछले भवों की 12वीं कक्षा तक की सीढ़ी थी, क्यों वेस्ट करूं, आगे बढ़ूं, क्यों चक्कर में पड़ूं। तो उसने वहीं आर्यका के व्रत ले लिए। तद उपरांत ये दोनों भ्राता, ठीक है भैया तूने ले लिए, आनंद पूर्वक रहने लगे। सत्कर्मों का फल ऐसा ही होता है। पुण्य के प्रभाव से ही प्रत्यनारायण दमतारी को मारकर अनंत वीर नारायण हुए तथा अपराजित बलभद्र हो गए। वो उनके बड़े भाई हो गए राम जी की तरह। तो अपराजित क्या बनने वाले हैं? याद आ रहा है कुछ? अमित गति का जीव है, वही अमित गति जो 5वें भव में शांतिनाथ भगवान। तो अपराजित का जीव तो कहां जाएगा? अगले भव में। अभी तो बलभद्र अभी तीर्थंकर नहीं बना है, अगले भव में जाकर के तीर्थंकर बनेगा। धीरे धीरे सीढ़ी बढ़ेगी और अनंत वीर का जीव
ये दोनों सदा जयवंत रहें, इनकी हमेशा जय हो। इस प्रकार से आपका चौथा अध्याय आज समाप्त हुआ। पंचम अध्याय भी आपके पास थोड़ा सा समय है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचम अध्याय के बीच एक पैराग्राफ आज पूरा करेंगे। 3 खंड के राज्य को प्राप्त कर, 3 खंड का राज्य किसको मिला? अनंत वीर को। उसने समस्त ऐहिक सुखों का विविध प्रकार रसास्वादन किया। ठीक है, दोनों लोग अच्छे से रहने लग गए। अनंत वीर को 3 खंड मिल गए। 3 खंड कौन कौन से बताओ? आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड। और चक्रवर्ती को 6 खंड कौन से मिलते हैं? अर्ध चक्रवर्ती को 3 खंड मिलते हैं। चक्रवर्ती को, हाँ, चक्रवर्ती को 1 आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड। अर्ध चक्रवर्ती को, नारायण को 1 आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड। विजयार्थ पर्वत से नीचे वाले तीनों, और चक्रवर्ती को विजयार्थ पर्वत के ऊपर के तीनों मलेच्छ खंड और नीचे के 2 मलेच्छ और 1 आर्यखंड। तो यहां पर 3 खंड के राजा बन के अनंतवीर ने विविध प्रकार से ऐहिक सुखों का रसास्वादन किया, खूब सुख भोगे। नारायण के पद में खूब बढ़िया से उन्होंने आनंद पूर्वक जीवन यापन किया। अंत में आयु समाप्त होते ही वह प्रथम नरक में नारकी हुआ। जो शुरू से आपको समझा रहे थे, आधे घंटे से आपको बोर कर रहे थे, मुद्दे की बात क्यों पिछले भव में निदान कर लिया। फीता टांगने गया था कि नारायण बन जाऊंगा तो यहाँ पर आपके यहाँ इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो चढ़ा ले बेटा प्रसाद। प्रसाद फिर खुद भी भोगा। नारकी में, पहले नरक में कितनी आयु? 1 सागर तक की आयु हो जाती है ना, कम से कम 10,000 वर्ष और उसके बाद लाखों, सागरों की आयु। उसके बाद ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। ठीक है ना। तो बेचारा वह जीव उस नारायण पद के कारण, उसके निदान के कारण से कहाँ गया? पहले नरक में गया। अपराजित ने पुत्र अजित सेन को, अपराजित कौन है? अमित गति का जो जीव है, जो इनका भाई था बलभद्र। बलभद्र ने क्या किया? कोई निदान नहीं किया था, कोई मन्नत नहीं मांगी थी। उस कारण से क्या हुआ? सही समय आने पर अपने पुत्र अजित सेन को राज्य दे दिया। और क्या किया? यशोधर मुनि के समीप जाकर के दीक्षा धारण कर ली। उसे तो भविष्य में तीर्थंकर बनना है ना, तो धीरे धीरे करके वो हर भव में अपना पद को बढ़ाता जाएगा, अपने तप को बढ़ाएगा। तो इस भव में भी क्या किया अपराजित ने? फिर से यशोधर मुनि के समीप जाकर के दीक्षा धारण कर ली। कई भवों की दीक्षा लेनी पड़ती है, मुनि बनना पड़ता है, तब जाकर के 16 कारण भावनाएं भा पाते और तीर्थंकर का पद प्राप्त होता है। लेकिन तीर्थंकर के पद के लिए भी इच्छा नहीं करते, निदान नहीं करते कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, मैं तीर्थंकर बन जाऊं, इसलिए माला नहीं जपते हैं। वह बस तप करते हैं कि मेरे कारण से संसार के किसी भी जीव को कोई भी कष्ट ना हो, मेरा भी कल्याण हो और संसार के सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, एक इंद्रिय पर्याय, पेड़ पौधे, जलचर जीव, भूमि का एक जीव, वायु का एक जीव, अग्नि का एक जीव, पृथ्वी का एक जीव, सारे की सारे जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसी भावना करते करते तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होता है? तीर्थंकर पद अपने आप प्राप्त हो जाए। उसके लिए भी मांगा नहीं जाता है कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं और मेरे नीचे सारे की सारे जीव आकर के बैठे, मेरा समूसरण लगे। तो ऐसे अपराजित ने क्या किया? यशोधर मुनि के समीप जाकर के दीक्षा धारण कर ली। उसने दीक्षित होते ही अवधि ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जैसे ही अपराजित ने दीक्षा धारण करी तो क्या मिल गया? अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो गया। और उस क्षयोपशम के कारण से पूर्व के सारे भव अपने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आत्मा में आ गए, अपने भी भव आ गए, और जो भी अन्य जीव वहाँ पर आकर के पूछेंगे, किसी का भी ध्यान करेंगे, तो सभी जीवों के अगले और पिछले भव उस आत्मा में, ज्ञान में आ गए। अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। अवधि ज्ञान होकर 1 मास पर्यंत संन्यास का पालन किया। 1 महीने तक उन्होंने पूरा नियम ले लिया, सारे की सारे आहार इत्यादि का त्याग कर दिया।
उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी आयु अब कितनी शेष है। तो 1 माह तक उन्होंने क्या किया, 1 माह तक संन्यास ध्यान धारण किया, जिसके प्रभाव से वह आयु के अंत में अच्युत स्वर्ग का स्वामी इंद्र हुआ। अच्युत स्वर्ग कौन सा स्वर्ग है, 16वां स्वर्ग। ध्यान है ना आपको, आरण अच्युत। अच्युत स्वर्ग में ही वर्तमान में जो सीता का जीव है वह प्रतीन्द्र के रूप में देवगति में है। अब वह स्त्री की पर्याय में नहीं है। अंत समय में सीता के जीव ने क्या किया था, पृथ्वीमती माता जी के समीप जाकर के आर्यका के व्रत ग्रहण कर लिए थे। वह थोड़ा फिल्मी स्टोरी में दिखा दिया, पृथ्वी में समा गई थी, समाते थोड़ी हैं, आत्महत्या थोड़ी करी थी। क्या किया था, पृथ्वीमती माता जी के समीप जाकर के सीता माता ने आर्यका के व्रत ग्रहण किए थे, और जिस व्रतों के प्रभाव से अपने शरीर का क्रश करने के कारण से अच्युत स्वर्ग की प्रतीन्द्र है, प्रच्युत उनको बोलते हैं शॉर्ट में, देवगति में है। अगले भव से वह क्या बनेंगे, हैं, रावण का जीव जब तीर्थंकर बनेगा तो उनके जैसे हमारे गौतम गणधर थे ना, गणधर बनेंगे। कौन, वही सीता के जीव स्त्री के पर्याय से निकल के देव बन गए, अब देव की पर्याय से निकल करके गणधर अगले भव से भगवान बनने वाला है, मोक्ष जाने वाला है, उसी रावण के जीव के समूह शरण में बैठकर। जो रावण ने उनका अपहरण किया था, जो दुश्मन था, है, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, गुरु बन जाएगा, दोस्त भी नहीं। रावण के जीव के अंडर रह करके वह उनका बलभद्र वो बनेगा, गणधर। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 1 महीने का संन्यास धारण किया, किसने, अमित गति के जीव ने, अपराजित ने, और फिर क्या बना, अच्युत स्वर्ग का इंद्र बन गया, अनंत वीर का जीव। अब उसका क्या होगा, जो नरक चला गया, अनंत वीर का जीव जो नारायण बना था, जो पिछले भव में श्री विजय था, ध्यान है ना, सुतारा का पति, जो प्रथम नरक में गया था, अपने पूर्व भव के पिता। पूर्व भव के पिता कौन थे, अनंतवीर के पिता, स्तमित सागर, इन दोनों भाइयों के पिता थे ना, जो धर्णेंद्र बन गए थे। तो अब ये नरक में पहुंच गया। अपने पूर्व भव के पिता धर्णेंद्र के समझाने पर सम्यक दृष्टि हो गया। जो ऊपर के स्वर्ग के देव होते हैं वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, नीचे तक। पूर्व भव में किसी से कोई राग रहा हो, कोई घर का संबंधी रहा हो, तो उसको समझाने के लिए जा सकते हैं। जो बलराम के जीव हैं, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, वह भी स्वर्ग से आए और श्री कृष्ण के जीव को समझाया कि भाई तुमने पिछले भव में कुछ निदान कर लिया था, उसके कारण से नारायण बने और अभी वर्तमान में नरक में हो, तो चलो अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि बन जाओ, यहाँ पर वेदना को कम करो और अच्छे से यहाँ पर जो भी आयु है अच्छे से निकालो। तो ऐसा पद्म पुराण में आया है, पूरा विस्तृत वर्णन आया है कि श्री कृष्ण जी वहाँ पर सम्यक दृष्टि हो गए वर्तमान में। और उसके बाद मोहवश बलराम के जीव ने कहा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के अपने साथ ले चलता हूँ, और जैसे ही उनको पकड़ा वहाँ से निकालने के लिए तीसरे नरक से बाहर आए तो उसको निकाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नारकीय जीव वहाँ से नहीं निकल सकता अपनी जगह से, स्वर्ग का जो जीव है वो तीसरे नरक तक जा सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उनको संबोधन किया कि मैंने पिछले भव में कुछ गलती करी थी जिसके कारण से यहाँ पर हूँ, अब मुझे अपनी आयु भोगनी है, मैं समता भाव के साथ शांति से यहाँ पर निकाल लूँगा, आप घबराओ मत। और अवधि ज्ञान से उसने जान लिया है, श्री कृष्ण जी को भी पता है कि 16वें तीर्थंकर निर्मल सागर के नाम से बनने वाले हैं, तो समय निकाल रहे हैं बस, और वहाँ पर उनको इतना कष्ट नहीं है जैसे नारकियों को अन्यों को रहा करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी उदाहरण आया, ऐसे ही पद्म पुराण में, ये हरवंश पुराण का था जो श्री कृष्ण के जीव का था, और पद्म पुराण में सीता के जीव ने जाकर के लक्ष्मण को और रावण को संबोधन किया है। सेम इसी प्रकार से रावण के जीव भी नरक में हैं और लक्ष्मण के जीव भी नारायण बनने के कारण उन दोनों को संबोधन किया। वहाँ पर दोनों सम्यक दृष्टि बन के अभी रह रहे हैं।
तो ऐसे ही यहाँ पर किसने संबोधन किया? धरणेंद्र ने, जो उनके स्तमित कुमार नाम के पिता थे, वह वर्तमान में स्वर्ग में धरणेंद्र हैं। उन्होंने आकर के संबोधन किया और उनके समझाने पर वह समझ गया और क्या हो गया? अनंतवीर सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक के प्रभाव से उसने वहाँ के दुखों को शांति पूर्वक सहन किया। दुख तो आपको भी मिल रहे हैं, हमें भी मिल रहे हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये रोग हो गया, बुढ़ापा हो गया, चला नहीं जा रहा, घुटनों में दर्द है। और जो जीव शांत परिणामों से उसको सहन कर लेता है, समता परिणामों से आयु कर्म का दोष मान करके कि बूढ़े हो गए सहन कर लेता है, वो शांति से निकाल लेता है। और जो हाय 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 करता है, वो दुख उसे कम तो तब भी नहीं हो जाता है, दुख में भी दुखी रहता है। और आर्त रौद्र परिणामों से, समता के विरुद्ध परिणामों से मरण होने के कारण अगले भव में कहाँ चला जाता है? फिर से निम्न गतियों में, त्र्यंच इत्यादि की पर्यायों में चला जाता है। और जो समता के सारण से अपने दुखों को सहन करता है, वो आगे की पर्याय अपनी ठीक कर लेता है। इस भव में भी उस दुखों को शांतिपूर्वक साता वेदनीय परिणामों से अपने निकाल लेता है। वहाँ से आयु पूरी करके वह पुनः मध्यलोक में आ गया। नरक की वह आयु अनंतवीर ने पहले नरक की पूरी कर ली और कहाँ पहुँच गया? फिर से इसी मध्यलोक में, मनुष्य लोक में आ गया। और उधर अपराजित कहाँ पहुँच गया? अच्युत स्वर्ग का इंद्र बन गया। अब धीरे धीरे कथा कहाँ पहुँचेगी? शांतिनाथ भगवान पे पहुँचनी है। कारण क्या है? क्योंकि उन्हीं के कुल में जा कर के ये पांचों पांडव जन्म लेने वाले हैं। तो उन्हीं के पूर्व भवों की कथाएं चल रही हैं। हमारा विषय क्या है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि पांडवों के पूर्व के कुल में कौन कौन थे, उनके कुल में किसने जन्म लिया था, कौन से उनका कुल था, क्या जाति थी, उनके भवों की कथा चल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही अनंतवीर, यही अपराजित के कुल से धीरे धीरे हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? श्री पांडव पुराण पर। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों का यहाँ पर बड़े रोचकता के साथ हम लोग वर्णन सुन रहे हैं। उनके पूर्व भवों की सत्य कथा सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम सभी लोग सुन रहे हैं। 5वां अध्याय आपका आज प्रारंभ हो गया है। इस कथा को कल हम आगे बढ़ाएंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की जय। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय। बोलिए अष्टानिका महापर्व के 6ठ दिवस की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, इस ग्रंथ के रचयिता श्रीमद् भट्टारक श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी लोगों को जय जिनेन्द्र, जय दो जिणंदो।